घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। कौन है वो अज्ञात संत जो रामेश्वरम महादेव को प्रतिदिन आता है जलाभिषेक करने के लिए? कौन है वो संत जो मंदिर के द्वार खुलने पर हमेशा महादेव पूजा किए हुए मिलते हैं? कौन है वो संत जो गंगा सागर तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रतिदिन आता है? क्या एक ही वो संत है जो गंगा सागर तीर्थ में स्नान करने के बाद देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करता है? नैमिषारण्य की पावन धरती रामकोट क्षेत्र में स्थित इस विचित्र रामेश्वरम महादेव के बारे में आज जानेंगे आप। आज हम आपको लेके आए हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम एक अति प्राचीन तीर्थ स्थल है और इसका सही आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया कि ये तीर्थ कब का है। रामेश्वरम के ही ठीक बगल में स्थापित है गंगा सागर तीर्थ। गंगा सागर तीर्थ के बारे में कहा जाता है ये वही गंगा सागर है जो गंगा सागर में है और उनका एक अंश यहाँ पर विद्यमान है। ये दोनों स्थान इतने पावन हैं कि यहाँ आकर अगर कोई भी आप कामना करते हैं यथाशीघ्र पूरी होती है। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर मौजूद है देवाधिदेव महादेव का पावन स्थान रामेश्वरम महादेव। बेहद विचित्र और अलौकिक घटनाओं के कारण यह मंदिर सदैव चर्चा का विषय रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मान्यता मांगता है वो यथाशीघ्र पूरी होती है। मंदिर के ही समीप एक अद्भुत और श्रेष्ठ गंगा सागर तीर्थ भी है। नैमिषारण्य के श्रेष्ठ जनों का मानना है कि नैमिषारण्य के 84 कोस की परिधि में तीनों लोकों के संपूर्ण तीर्थ विद्यमान हैं, क्योंकि ये सभी तीर्थ देवराज इंद्र के आवाहन पर महर्षि दधीच की अस्थिदान से पूर्व उन्हें दर्शन देने के लिए आए थे। तब से वे सभी तीर्थ नैमिष की 84 कोसी परिधि में ही विद्यमान है। जबकि इतिहास बताता है कि कमोबेश 500 वर्ष पूर्व गुजरात के काठियावाड़ के राजा हरदेव बकत सिंह नैमिषारण्य दर्शन हेतु आए थे और यही उन्होंने रामकोट में अपना भव्य किला बनवाया। साथ ही गंगा सागर तीर्थ और रामेश्वरम महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। परंतु तीर्थ और मंदिर से जुड़ी कथाएं बेहद रहस्यमयी हैं। रामेश्वरम महादेव से जुड़े लोगों का दावा है कि प्रातः मंदिर के कपाट जब खोले जाते हैं तो बाकायदा मंदिर में शिवलिंग की पूजा की हुई मिलती है। शिवलिंग पर जल पड़ा होता है, फूल और बेलपत्र चढ़ी हुई मिलती है। स्पष्ट है कि मंदिर के द्वार खुलने से पहले ही कोई वहां पूजा कर जाता है। कोई एक अज्ञात संत पहले आकर तीर्थ में स्नान करता है और फिर देवाधिदेव महादेव की पूजा करके चुपचाप चला जाता है। वो कौन है कोई नहीं जानता। आज तक किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा, किंतु ऐसा दावा किया जाता है कि रात्रि में मंदिर प्रांगण में जो भी रुका उसे आभास जरूर हुआ। ऐसा लगा जैसे हवा का झोंका आया और निकल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि रामेश्वरम तीर्थ के महादेव का यह शिवलिंग कई बार यहाँ से गायब हुआ। लोग कहते हैं कि चोर या स्वार्थी लोग लाभ के लिए इसे चुरा कर ले गए, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक अपने पास रख नहीं पाए और फिर अचानक मंदिर के ही आसपास वह शिवलिंग पड़ा मिला। ऐसी घटना एक बार नहीं 10-12 बार हो चुकी है। शिवलिंग गायब होता है और फिर अचानक प्राप्त हो जाता है। ये दोनों घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह स्थान बेहद जागृत है, किसी विशेष महान संत की कृपा दृष्टि भी पर है और साक्षात देवाधिदेव महादेव की कृपा इस स्थान पर बरस रही है। यही कारण है कि आज तक जिसने भी इस स्थान पर आकर मांगा उसे मिला। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इसके महंत आचार्य आलोक शुक्ल जी, और आलोक जी से हम बात करते हैं इस तीर्थ और महादेव के संबंध में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हम यहाँ नैमिषारण्य के अंतर्गत हमारा रामकोट ये गांव जो है प्रवेश द्वार नैमिष का बोला जाता है। श्री रामेश्वरम धाम गंगा सागर तीर्थ जागृत स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा निवास स्थान यही है। जैसा कि यहाँ की एक महानता विशेषता ये है कि यहाँ पर सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है जिसका किसी को पता नहीं कब आया, कैसे स्थापित हुआ। और कभी भी आप 4 बजे आओ, 3 बजे आओ, हमेशा इसका पूजन देवताओं के द्वारा हो जाता है, ऐसा सभी का मानना है। कई लोगों ने देखा भी है और ऐसा सब मानते हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी मध्य में गंगा सागर तीर्थ भी यहाँ स्थित है जिसका जल कभी भी समाप्त नहीं होता है, बढ़ जाता है तो उसमें निकालने की व्यवस्था की जाती है। पूजन पाठ के लिए, दीपदान के लिए, दीपावली में यहाँ पे बहुत भव्य मेले का आयोजन भी होता है। और इसी के साथ साथ हमारे भोले बाबा की महानता है कि यहाँ पे कई बार कुछ ऐसी कुरीतियाँ हो गई जो जैसा जिसके मन में भाव होता है, लोग सोचने लगे शिव जी के पास धन दौलत इत्यादि गड़ा हुआ है, यहाँ से हम ले जाएंगे। तो इस बारे में वहाँ से शिवलिंग लोग गायब करके ले गए, उठा के ले गए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, उनको कुछ परेशानियाँ हुई होंगी, भोले बाबा जाने। उसके बाद पुनः शिवलिंग वापस आ गया। इसी एक बार तो ऐसा हुआ कि यहाँ से शिवलिंग गायब हुआ। गायब होने के बाद दूसरा शिवलिंग मंगाया गया यहाँ पे स्थापना करने के लिए। और हमारा ये बीच में छोटा सा मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में स्थापना करने का विचार नहीं था, लेकिन तुरंत भोले बाबा का जब आगमन हो गया तो यहाँ पूजन पाठ चल रहा था, तो जो शिवलिंग नया आया था उसको फिर मंदिर बनवा करके ये स्थापित किया गया। हमारे भोले बाबा वहीं पे विराजमान हुए। ऐसी विशेषता यहाँ की है। और कब ये तीर्थ बना, कब जीर्णोद्धार हुआ, कैसा क्या हुआ, यहाँ पे लगभग 90 साल के 94 वर्ष के अनेक हमारे नाना लोग थे, उनको भी नहीं पता कब से प्रकट हुआ, क्या हुआ, तो हम तो कैसे बता सकते हैं। बाकी जय श्री राधे, जय श्री श्याम।